हम कभी सोचे कि भारतवर्ष की भौगोलिक एक परिचय है, हम गलत बोल रहे हैं. इफ वी थिंक दैट इंडिया इज अ जियोपॉलिटिकल एंटिटी, ओनली अ जियोपॉलिटिकल एंटिटी, then we are wrong. India is much more than that. Much more than that. It is a humanitarian entity. It is a cultural entity. इसलिए 700 वर्ष इधर मुगल पठान लोग राज किया है, 200 साल ब्रिटिश इधर आया, लूटा, लेकिन विजयी नहीं हो पाया. They came, they plundered, they stole, but they were not victorious because they could not win the minds and hearts of the people. So this is India, a nation built on our cultural identity. That's why Pandit Deendayal Upadhyay of the Janasangh once said, हमको क्या चाहिए? नया सोच उन्होंने लाया. वो सोच क्या था? जैसे कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं क्लास स्ट्रगल होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए. हम बोलते हैं नहीं. हम जो दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हैं, हम बोलते नहीं, क्लास स्ट्रगल नहीं चाहिए. क्या चाहिए? वी वांट क्लास हार्मनी. हमको चाहिए क्या? क्लास हार्मनी. लेट द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी हार्मोनाइज. दैट विल ब्रिंग डेवलपमेंट. ये था सोच दीनदयाल उपाध्याय जी का. और हार्मोनाइज कैसा करना है उन्होंने बोला, एक आत्म मानववाद बाय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म और ह्यूमनिज्म और द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रेटिव फोर्स. उसके उनका नाम दिया था क्या उस थ्योरी का? एक आत्मा मानववाद, बाय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इंग्लिश में बोलते हैं. To unite, to harmonize, to cooperate, to collaborate. These are the key words for development. As Atul was saying, leftists भी अच्छे हैं, हाँ अच्छे, राइटिस्ट भी अच्छे हैं, लेफ्टिस्ट भी अच्छे, सब कुछ अच्छे, सब नीति होना चाहिए. ये जोकिंगली मुझे याद है बर्नर्ड शो ने बोला था, जॉर्ज बर्नर्ड शो जो नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर के, उन्होंने एक बार बोला था, कमेंट किया था, if you are not a communist between the age of 18 and 21, something is wrong with your heart. हृदय में कुछ गोलमाल है. तो अच्छा लगता है, इक्वालिटी है, हम सब दोस्त हैं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे, बदलेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, अच्छा लगता है सब. बट इफ यू आर स्टिल अ कम्युनिस्ट आफ्टर 21, समथिंग इज रॉन्ग विथ योर हेड. तो ये था, होना चाहिए, लेफ्टिस्ट भी होना चाहिए. ये भी अटल जी ने बोला था एक बार 96 में, जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, नरसिम्हा राव सामने बैठे थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री. अटल जी ने हंसते हंसते बोले नरसिम्हा राव जी, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं आपका विरोधी हूं. वी आर नॉट एनिमीज, आई एम योर ऑपोजिशन. हम विरोधी है, आपका शत्रु तो आपके पीछे बैठे हैं. So this question of enmity does not arise in politics. We are opponents. Politics होना चाहिए विचारधारा के ऊपर. Today the electorate is changing. We have educated youth. Electorate of India is changing, and it's a very, very happy situation. We find, youngsters, educated youngsters coming to the fore, leading the society. And we can see that they realize the issues. Which issue relates to parliament, which issue relates to state. कौन सा स्टेट का इशू है, कौन सा पार्लियामेंट का इशू है. इसलिए स्टेट इलेक्शन में एक तरफ से वोट होता है. There is one pattern of voting during state elections, another pattern of voting during central elections. Because now the youth realize the issues. पहले ऐसा नहीं था. अब बहुत सारे स्टेट के नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, जो स्टेट इलेक्शन में बहुत अच्छे थे एक पार्टी ने, और फिर सेंट्रल पार्लियामेंट इलेक्शन में है ही नहीं उसका कुछ, सब चले गए दूसरे पार्टी के पास. तो पीपल आर नाउ वोटिंग, डिसर्निंग. डिसर्निंग इज द वर्ड.
अवेयरनेस, जागरूकता, इश्यूज पे जानता है कौन सा इशू, और डिफेंस इशू तो सेंटर का ही होगा, परराष्ट्र नीति सेंटर का होगा, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का होगा। सड़क बनाना है तो स्टेट की गवर्नमेंट ही बनाएगा। सो दिस इज अ न्यू dimension that has come to the Indian politics now. It is important to fight elections. बिना इलेक्शंस का डेमोक्रेसी होता नहीं। बहुत सारे यूथ है, पॉलिटिकल पार्टी लोग गाली देते रहते हैं, सोशल मीडिया देखता हूँ, बट कैन यू हैव अ डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज? कैन यू हैव? So it is better for the youth, educated youth who are aware, to join politics. And let the politics be विचारधारा से, विचारधारा का पॉलिटिक्स होना चाहिए। आज मैं गडकरी जी का एक भाषण सुन रहा था, जो प्रेस ने बहुत रिपोर्ट किया, बहुत सुंदर भाषण, बहुत अच्छे बोलते हैं। बोल रहे हैं आज जब बहुत प्रॉब्लम्स है, व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम है, सामाजिक जीवन में प्रॉब्लम है, राजनीतिक जीवन में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। गडकरी जी बोल रहे थे कि एमएलएज लोग जो बैठा है प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कब मंत्री बनूंगा। जो एमएलए मंत्री बन गया वो फिर चिंतित है, मुझे डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला। और जिस मंत्री को डिपार्टमेंट अच्छा मिला वो सोच रहा है मैं कब मुख्यमंत्री बनूं, और मुख्यमंत्री बेचारा सोच रहा है मैं कब तक रहूं। वो भी ठीक नहीं है। हाँ, जयपुर में बोले इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया। उन्होंने बोल रहा था, मुद्दा बात ये था उनका, तो विचारधारा भित्तिक, विचारधारा के आधार पे राजनीति होना चाहिए, और नहीं होगा तो ऐसा परिस्थिति ऐसा बनेगा। वो बोलना चाहते थे कि द पॉलिटिक्स हैज टू बी बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज, ऑन विचारधारा, एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। वो बोलना चाह रहे थे। ये प्रेस ने दूसरा तरफ से उसको क्या मीनिंग लगाया कि किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो प्रेस आजकल इशारा में बहुत व्यस्त है। इशारे विशारे ज़्यादा करते, रिपोर्टिंग कम करते, मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते। मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गए। मुझे याद है मैं एक सेमिनार में था, सेमिनार बोलते हैं, डिबेट में था गुवाहाटी में। पत्रकार थे द वायर की, वरदराजन जी। मैं सेशन में ही था, सामने बैठा था, गाली लगा रहा था कभी मोदी जी को, कभी मुझे, कभी अमित जी को। उसके बाद मेरा सेशन आया और मुझे बोला गया है कि आप इंटॉलरेंट पार्टी से हो, आपका पार्टी इंटॉलरेंट है। मैंने तो बोला भाई, मैं जो सुन रहा था, प्रेस का जो चर्चा चल रहा मेरे सामने, वो कितना टॉलरेंट था। सो टॉलरेंस हैज टू बी फ्रॉम ऑल साइड्स, इट कैनॉट बी फ्रॉम अ सिंगल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी। सहिष्णुता, जो टॉलरेंस बोलते हैं हम, सहिष्णुता, सहन करने का जो आदत है, ये प्रेस का भी होना चाहिए। पॉलिटिक्स में तो होना ही चाहिए, सामाजिक जीवन में होना चाहिए, और प्रेस का भी होना चाहिए, प्रेस का भी होना चाहिए। और गणतंत्र के लिए और इनबैलेंस प्रेस एंड इंटॉलरेंट प्रेस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। मैं हरदम बोलता हूँ प्रेस वाले को, मेरा स्टेट में भी, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। पिलर कैसा होना चाहिए? स्तंभ को सीधा होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हार्ड होना चाहिए। जो पिलर नहीं फ्लेक्सिबल है, जो पिलर सीधे भी नहीं है, जिसका स्ट्रेंथ भी नहीं है, वो क्या स्तंभ बनेगा? स्तंभ बनना है तो यू हैव टू बी स्ट्रेट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बेयर द लोड। तो यूथ, आज तो यूथ के बारे में बोल रहे थे हम तो चाहते हैं कि हमारे पार्टी चाहते, हम चाहते, हमारा राष्ट्र चाहते हैं कि यूथ आए, सामने आए, सवाल करें। सोशल मीडिया को, हमारा टाइम में सोशल मीडिया था नहीं,